बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक शेर, एक गिद्दड़ और एक कौवे की कहानी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और ये कहानी भी। तो इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी का नाम है शेर के परिचारक। एक बार एक बूढ़ा सियार, एक बार एक जंगल में एक शेर था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वह शिकार करने की प्रभावी रूप से वह शिकार करने के लायक नहीं था। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि वह खुद से वह शिकार करके किसी भी जानवर का अपना भरण पोषण नहीं कर पाता था। और वह प्रतिदिन किसी जानवर को, कोई भी अगर जानवर मारा है किसी जानवर को, तो वो बचा हुआ मांस मतलब कि वह खाता था। वह खुद से शिकार किया हुआ नहीं खाता था, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वह उसे बचा हुआ खाना, जो जूठा खाना रहता था, जूठा मांस किसी जानवर का खाया हुआ, वो कभी कभी नसीब होता ही नहीं था। तो वह भूखा ही रह जाता था दिन भर। और इस तरह से उसका ज़िंदगी किस तरह से चल ही रहा था। तो उसके दो मतलब अनुयायी थे, उसके जो अपने उसके प्रति वफादार थे दो जानवर। वो था एक गिद्दड़ और एक कौवा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। वह दोनों शेर पर ही निर्भर रहते थे पहले से। जब से वह अपना होश संभाले थे तब से वह शेर की सेवा करते थे, उनके साथ रहते थे। और उनके साथ रह करके वह शेर जो शिकार करता था उस समय जब वह बूढ़ा नहीं हुआ था। तो उसी से उन लोग का, गीदड़ का और कौवे का दिन चलता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि उसे देख करके, अपने जो राजा हैं उसको देख करके इतना एकदम दुखी और परेशान देख करके उसे रहा नहीं गया। तो उसने एक दूसरे से बात की। एक बार बात कर रही थी कि देखो ना, हमारे राजा कितने दुखी हैं। वह शिकार नहीं कर पा रहे हैं, वह खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे तो बात कर ही रहे दोनों। उसके बाद एक पूरा एकदम मरने के लायक था एक ऊँट था। वह जा रहा था वहाँ से। वह भी इतना मतलब कि कमज़ोर हो चुका था कि वह चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था पूरा वो। लेकिन वो देखा उन दोनों को बात करते हुए, तो वो जो ऊँट था वो उन लोग के करीब आया, धीरे 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 चल के, कि जरा देखूं मैं क्या बातें हो रही इन लोगों के बीच। तो उसने कहा कि क्या क्या बात है, क्या किस बारे में चर्चा हो रही है गीदड़ और कौवे, ज़रा बताओ मुझे। वह लड़खड़ा रहा है, वैसे ही आके बोला, एकदम ताकत नहीं उसके अंदर मिल रहा है फिर भी। तो वो जो गीदड़ और कौवा है वो बोला कि हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं शेर, वह बहुत ही मतलब एक कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें शिकार करने, वह शिकार नहीं कर पा रहे किसी का, उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसलिए सोच रहे हैं कि कौन है जो बलिदान देगा अपने प्राण का, ताकि मेरे जो राजा हैं वह खुद में एक साहस ला सके और वह शिकार कर सके और अपना दिन जो है अपना भरण पोषण कर सके। तो वो जो गधा है वह बोला कि तुम तो इतने मजबूत हो, इतने स्वस्थ हो, तुम अपने प्राण क्यों त्यागोगे। फिर बोला कि वह बोला, गधा, ये ऊँट जो है बोला कि मैं तो पूरा कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे में अब ताकत नहीं बचा है, मैं लगता है अपने दिन गिन रहा हूँ मैं किसी तरह से। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा कि मैं अपना प्राण त्याग दूँ अपने जो राजा हैं उसके लिए, वह बूढ़े हो चुके हैं। और इस तरह से वह टहलते हुए शेर के पास गया। शेर के पास टहलते हुए गया तो जो सियार हुआ इशारा जोर से किया एकदम, और चिल्लाया बहुत जोर से, हे भगवान, जल्दी से शिकार करो, ऊँट आ गया है, ऐसे करके। लेकिन शेर का हिम्मत नहीं हो रहा, बहुत ही मुश्किल से एकदम झिझकते हुए शिकार किया। वो तो पूरी तरह से खुद को कमज़ोर कर ही दिया था ऊँट, ताकि वह शेर है जो उसका शिकार कर सके। और वह जब वो शिकार किया तो शेर आश्चर्य हुआ कि मैंने एक जानवर को जानवर के पकड़ करके उसका मतलब शिकार कर लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कहाँ से ये साहस आई, कहाँ से ताकत आई। और उसे खुद में इतना कॉन्फिडेंट फील हुआ और वह दहाड़ उठा जोरों से एकदम कि मैं तो अब इस जंगल का शेर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और पूरा एकदम जोश आ गया उसके अंदर, उस शेर के अंदर, कि वाह, मैं तो एकदम काफ़ी अच्छा मैं कर लिया,
मैं तो अपना भरण पोषण कर सकता हूँ। और इस तरह से ये चीज़ देख करके गीदड़ और कौवा बहुत खुश हुआ और आपस में बात किया कि हमारे जो राजा हैं हम लोग कामयाब हो गए अपने राजा को एक साहस करने में, एक बहादुर बनाने में, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट हम लोगों ने ले आया। और इस तरह से काफ़ी वफादारी निभाई गीदड़